नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने एक टॉपिक लिया है, हिंदी विराम चिन्ह। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से अभ्यास करके हम परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला ऑप्शन है ए विस्मयादिबोधक, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम और ऑप्शन डी संज्ञा। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ए विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ इस तरह से चिन्ह होगा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ संबोधन मनोविकार शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे उफ या हाय या याचना की गई, संबोधन किया जाए, वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ दिया भी है, व्याख्या देख सकते हैं। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्ठक चिन्ह और ऑप्शन डी तिर्यक चिन्ह। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, अधोरेखा चिन्ह। कहने का आशय कि किसी पद या उपवाक्य या शब्द के नीचे जो रेखा खींचते हैं उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने ही किसी शब्द या उपवाक्य या पद वाक्य के नीचे जो चिन्ह या रेखा जो खींचते हैं उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन ए प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी पूर्ण विराम का चिन्ह है और ऑप्शन सी ये उद्धरण चिन्ह का सिंगल मतलब एकल उद्धरण चिन्ह है और ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह का, ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ निर्देशक चिन्ह पूछ भी रहा है आपसे, तो यहाँ निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये निर्देशक चिन्ह का सिंबल बनाया गया है या चिन्ह बनाया गया है। यहाँ दिया भी है, देखने व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए योजना विराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आपसे इस कोष्ठांकित चिन्ह का विषय में पूछ रहा है, उसका नाम पूछ रहा है। तो यहाँ आपका ये अर्धविराम हो जाएगा। यहाँ आप इसको व्याख्या आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, यानी तुल्यता सूचक चिन्ह, जो बराबर गणित का बराबर चिन्ह है, इसे हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया भी है, ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी तुल्यता सूचक, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह और ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपसे तुल्यता सूचक चिन्ह या जो गणित का बराबर का चिन्ह दिया गया है इसी के संबंध में पूछ रहा है, तो इसको हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं।
तो यहाँ व्याख्या भी दिया है, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। यहाँ जैसे एक ऑप्शन आपको उदाहरण देकर दिया गया है, उदाहरण जैसे शिक्षित, शिक्षित यहाँ तुल्यता सूचक का चिन्ह है, तुल्यता सूचक अर्थात पढ़ा लिखा, या 3 तुल्यता सूचक चिन्ह है बीच में बराबर 6। तो गणित का बराबर यानी हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है या तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कहा जाता है। अब कह रहा है कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए लोप सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी स्थान सूचक चिन्ह, और ऑप्शन सी समाप्ति सूचक चिन्ह, और ऑप्शन डी टीका सूचक चिन्ह। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, लोप सूचक। यहाँ देख सकते हैं अपनी व्याख्या। अगला प्रश्न है, देखिए यूपी कांस्टेबल का प्रश्न है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, और ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, और ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाए, क्योंकि किसी के द्वारा कहा गया, बोला गया या लिखा गया वाक्य को हम उद्धरण चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं, यानी उद्धरण चिन्ह लगा करके लिखते हैं, या किसी की कही गई बात को हम जब लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है उद्धरण चिन्ह, 2, एक एकल एक द्वारा उद्धरण चिन्ह। तो कही गई बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह से प्रयोग करते हैं, और एकल उद्धरण चिन्ह किसी के द्वारा लिखा गया रचना या किसी रचना को हम जैसे तुलसी कृत राम चरित मानस या ऐसे के लिए प्रेमचंद कृत गोदान, सिंगल इन्वर्टेड कामा में दे सकते हैं। इसका एकल उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करते हैं, किसी की रचना या कोई भी रचना वगैरह के संबंध में एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, और सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ऑप्शन डी सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाए, क्योंकि देखिए वक्ता द्वारा कहा गया शब्द कौन सा है, सभी एक साथ चिल्ला उठे। लेकिन जो वहाँ जो घटना हुआ और वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना के, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। ये वक्ता द्वारा नहीं कहा गया है, बल्कि जो वहाँ पर घटित घटना हुआ है वहाँ के रहने वाले लोग बोले हैं हम भी चलेंगे। इसीलिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, और ऑप्शन डी विवरण। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही है, उपदेशक। तो आज के
विराम चिन्ह की प्रश्नों की जो श्रृंखला थी समाप्त हुई और हम इन प्रश्नों को जो बहुत इम्पोर्टेंट लगे उसको प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार देखें, क्योंकि वीडियो बार बार देखना संभव नहीं है। और ताकि आप लोगों की परीक्षा भी बहुत नज़दीक, शायद यह विराम चिन्ह के टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए और परीक्षा में आपके अंक बढ़ जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आनंद हिंदी साहित्य का। अगर अच्छा लगे तो यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।